मैंने दिया, ये ले बेटा क्रेडिट कार्ड, ये ले गाड़ी की चाबी, जी ले अपनी जिंदगी, ठोक के ले आना 2-4 गाड़ी, ऐसा तो नहीं होता बताओ जरा। या तो पेरेंट्स अभी थे हुए हो और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपकी कुटाई होने लगी एकदम से, पापा आके बिना कुछ कहे हुए आपकी कुटाई करने लगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया, होते कि नहीं होते ऐसे? अच्छा इतनी देर हो गया, बता क्यों आए? पटापट पटापट होता कि नहीं होता? समझ में आ गया? होती है सबसे पहला लिविंग बात समझ में आ गया। अब ये जो पेरेंट कायमा होते हैं, या तो आप मुझे बताओ इंडियन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, या तो ये बच्चों को बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे, समझ में आ गया, बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे, और या स्पेस देंगे तो थोड़ा सा स्पेस देंगे। तो या तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है या तो थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। ऐसा तो नहीं होता सीधे आप घर गए, आपके पापा ने दिया, ये ले बेटा क्रेडिट कार्ड, ये ले गाड़ी की चाबी, जी ले अपनी जिंदगी, ठोक के ले आना 2-4 गाड़ी, ऐसा तो नहीं होता बताओ जरा। या तो पेरेंट्स अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी बात है कि अभी भी यदि मान लो मैं फोन पे से बाहर खड़े होकर बात करूं ना, मम्मी की नजर ऐसी रहती है, किससे बात कर रहा है इतनी देर तक, क्या कर रहा होगा, ऐसी कौन सी बात कर रहा होगा जो 30 मिनट बात चल रही है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को स्पेस देते हैं क्या? इंडिया में नहीं देते। समझ में आ गया? स्पेस बिल्कुल नहीं देते। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, या तो आप मुझे बताओ जरा, या तो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। या फिर आप मुझे बताओ होगा तो थोड़ा सा होगा, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स बोलेंगे जा जा भाग जा गर्लफ्रेंड लेके। समझ में आ गया? कहीं पैसे की जरूरत पड़े तो फोन कर देना, भेज दूंगा मैं $1 मिलियन। ऐसा तो नहीं होता, बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा, या तो बिल्कुल स्पेस नहीं होगा, नो स्पेस, या फिर आप मुझे बताओ कैसा होगा, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। हम क्या बोलेंगे, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होगा आप मुझे बताइए जरा, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस सभी को बन जाएगा। क्या होगा, या तो बिल्कुल स्पेस नहीं होगा या तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। अब मान लो आप क्या करो, पापा को पता चले, आप मम्मी को पोट के आपने कोई बात बता दी। समझ में आ गया? मम्मियों से जनरली क्या होती है, लड़कों की ज्यादा बनती है ना, पोट लेते हैं, मम्मी 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 राजा बेटा बन के पोट लेते हैं। कई दिन पता चले मम्मी के काम कर दिए, सब्जी ला दी, ठीक है, पता चले बाहर से मार्केट से सामान ला दिया, ठीक है, मम्मी को 4 दिन से पोट रहे हैं, मम्मी भी समझ रही है पक्की बात है दाल में कुछ काला है। बेटा जब तुम बोल नहीं सकते थे, समझ में आ गया, तब तुम्हारी मम्मी समझ जाती थी कि तुम पेट दर्द की वजह से रो रहे हो, तुमको पॉटी आई है, तुमको सुसु आई है, या तुमको नींद आई है, इसकी वजह से रो रहे हो। तो यदि तुम सोचते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना लोगे, तो तुम वास्तव में, तुमसे बड़ा चमन कोई नहीं है इस दुनिया में। बात समझ में आ गया? लेकिन कोई बात, तो यदि तुम सोचते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना लोगे, तो तुम वास्तव में, तुमसे बड़ा चमन कोई नहीं है इस दुनिया में। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, मम्मी भी समझ रही है यार कुछ तो गाल में काला है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बेनिफिट उठाते हैं। समझ में आ गया? बढ़िया से चल रहा है। और पता चले आप बोलोगे मम्मी वो ना परसों के दिन जो है वो मैं मूवी देखने जा रहा हूं, ठीक है, वो बगल वाली पिंकी के साथ में। किसके साथ में जा रहा हूं? बगल वाली पिंकी के साथ में जा रहा हूं। पापा को मत बताना, ठीक है, शर्मा अंकल की बेटी है, खुंदेल खुंदेल के मारेंगे पापा, ठीक है। बोले ठीक है, मम्मी ने बोला ठीक है। बोले लेकिन सुन ले, काम 5 दिन और करना पड़ेगा। बोले हाँ मम्मी कर लूंगा, ठीक है। होता है कि नहीं होता ऐसा? अब आप बढ़िया से मूवी देखने गए, मूवी देख के आए, 5 दिन और आपने काम किया, पता चले आप भी बदमाश हो, एक दिन काम करोगे उसके बाद नहीं करोगे। अब फिर क्या होगा, आप बैठे हुए हो और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपकी कुटाई होने लगी एकदम से, पापा आके बिना कुछ कहे हुए आपकी कुटाई करने लगे। समझ में आ गया? सीधे क्या करने लगे, आपकी कुटाई करने लगे। आप बोलोगे हो क्या गया, मैंने क्या किया था, कब किया था, कब की ये खुन्नस निकाली जा रही है मेरे ऊपर। फिर वहां से मम्मी खड़े हुए ऐसे मंद मंद मुस्काएंगी, बेवकूफ बनाया था, मुझे बेवकूफ बनाया था। अरे होता है कि नहीं होता है साहब, मुझे बताओ जरा, होता है ना? तो आप मुझे बता दो जरा क्या होता है। कोई भी बात आप मुझे बताओ, मम्मी को बताओगे, पापा को पता चलनी है कि नहीं चलनी है कि नहीं चलनी। तो ये सेल कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड। मम्मी को बताओगे, पापा को पता चलनी है, उनके बीच में कोई भी ट्रांसपेरेंसी रहती है। आप मुझे बताओ, कोई भी उनके बीच में कोई भी ब्लॉकेजेस रहता ही नहीं है। जो पापा को बता दोगे वो मम्मी को पता चलना है। अब इसी तरीके से लड़कियां पापा को पोट लेती हैं, ठीक है। अब पता चले पापा को पोट लिया, उसके बाद में पता चले 2-3 दिन बाद मम्मी से चप्पलें पड़ रही हैं, पटापट मम्मी से चप्पलें पड़ रही है, ठीक है। तो फिर बोलोगे दोनों किसी काम के नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, किसी के पेट में बात पचती नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। समझ में आ गया? दोनों के पेट में किसी को भी कोई बात बता दो, पेट में बात पचनी ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ जरा, कोई स्पेस नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, नो इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे, नो इंटरसेलुलर स्पेस। या फिर हम क्या बोल देंगे, दे आर थिन वॉल्ड। कैसे हो जाएंगे, थिन वॉल्ड। कैसे हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, दे आर थिन वॉल्ड। एक को बताया दूसरे को पता चल जानी है। समझ में आ गया? क्योंकि कैसे है, थिन वॉल्ड है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और आप बोलते हैं ना दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, और आप देखो आपके दादाजी ने बढ़िया से कुंडली मिला के, खूब गुण मिला के शादी करी थी कि नहीं करी थी। आपके पापा बोलेंगे 34 गुण मिले थे बेटा मेरे तेरी मम्मी के साथ में। समझ में आ गया? बोलते कि नहीं बोलते ऐसा? तो आप मुझे बताओ जरा कैसे हो जाएंगे, दे आर आइसोडायमेट्रिक सेम। मतलब कैसे हो जाएंगे, आइसोडायमेट्रिक। देखो, या तो बिल्कुल स्पेस, पहले तो लिविंग होते हैं। समझ में आ गया? पेरेंट्स कैसे होंगे, लिविंग। या तो बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे या थोड़ा सा स्पेस देंगे। और आप मुझे बताओ जरा कैसे होते हैं, दे आर थिन वॉल्ड। दे आर थिन वॉल्ड। मम्मी को बताओ, पापा को पता चलना है, पापा को बताओ, मम्मी को पता चलना है। फिर आप मुझे बताओ एक जैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक। यदि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल होंगे। आप भी देखना जरा, समझ में आ गया? आप एक फैमिली को देखना, पता चले मम्मी पापा कैसे, दोनों मोटे मोटे से, पता चले मम्मी पापा कैसे, दोनों ठिगने से, पता चले मम्मी पापा कैसे, दोनों बिल्कुल ऐसे पटापट लगाते हैं, पता चले बिल्कुल कूल है। समझ में आ गया? होता है कि नहीं होता? कैसे हो जाते हैं, आइसोडायमेट्रिक। तो आइसोडायमेट्रिक होते हैं और वेरियस शेप के हो सकते हैं। वेरियस शेप का मतलब यदि स्फेरिकल होंगे तो स्फेरिकल ही होंगे। समझ में आ गया? सारे स्फेरिकल होंगे। यदि समझ में आ गया, यदि स्फेरिकल है तो सारे के सारे स्फेरिकल होंगे। यदि ओवल है तो सारे के सारे ओवल होंगे। समझ में आ गया? यदि ओवल है तो सारे के सारे ओवल होंगे। यदि आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से मैंने बना दिया, यदि इस शेप के हैं तो सारे के सारे इस शेप के हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, अलग अलग टाइप के पेरेंट्स होंगे लेकिन होंगे दोनों एक जैसे। समझ में आ गया? कैसे होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। अरे बन जाएगा, बताओ जल्दी से, हो जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और आप मुझे बताना जरा, कितने भी आप बड़े हो जाओ, कितने भी आप बड़े हो जाओ, समझ में आ गया? अभी मैं आपको दिवाली का बता रहा हूं, दिवाली का बता रहा हूं क्या होता है। दिवाली पे ताश वाश खेलते हैं। समझ में आ गया? ताश खेलने का चलन होता है कि नहीं होता? तो पापा जी, ठीक है, भैया थे और चाचा जी ताश खेल रहे थे। अब उसमें क्या हुआ कि चाचा जी हार गए,
चाचा जी हार गए थोड़े से, ठीक है। अब चाचा जी हार गए तो चाचा जी बिल्कुल ऐसे चिड़चिड़ाने लगे, बिल्कुल चिड़चिड़ाने लगे जम के। रियल स्टोरी बता रहा हूं अभी की, बिल्कुल चिड़चिड़ाने लगे जम के, ठीक है। जबकि 62 साल के हो गए हो, चिड़चिड़ाने लगे, बोले ये भैया पूरे टाइम बचपन से चीटिंग करते आए, इनकी आदत है चीटिंग करने की, खेल को मनोरंजन के लिए खेलना चाहिए, क्या चीटिंग करते रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि हार गए ना, समझ में आ गया। फिर वहां से मेरी दादी बोल रही है, क्या क्या कर रहे हो यार, छोटा है ना वो, थोड़ा ध्यान रखा करो, देखो कितना परेशान हो रहा है। मैं बोल रहा हूं ये छोटे हैं, 62 साल के हो गए भाई साहब, ये छोटे हैं, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, पेरेंट्स का रोल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जब तक पेरेंट्स होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, छोटा हमेशा छोटा होता है और बड़ा तुरंत बड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता। आप देखो मेरे घर में जो चाचा जी हैं सबसे छोटे हैं, 62 ईयर के हो गए, समझ में आ गया। पापा जी 64 ईयर के। तो अब आप मुझे बताओ, अभी भी आप मुझे बताना जरा, दादी को कैसे दिखता है, ये तो छोटा है, और बताना जरा दादी को कैसे दिखता है, ये तो छोटा है। और वास्तव में उस दिन वो हरकतें भी बिल्कुल वैसी कर रहे थे कि जैसे बिल्कुल छोटे, क्योंकि पापा जी के सामने तो अभी भी छोटे ही है ना। तो आप मुझे बताओ जरा, होता है कि नहीं होता है ऐसा, सबके घरों में ऐसा होता होगा, होता है ना। तो आप मुझे बताओ जरा, और अभी भी कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है तो पता चले दादी से पूछ लेते हैं। अभी भी मुझे यदि कोई काम करना है तो पता चले, जैसे मैं सर्जरी कराने गया था, मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा कहां चला जाऊं, मुंबई चला जाऊं या दिल्ली चला जाऊं। पापा ने बोला तुरंत चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहां पर तुम्हारे ज्यादा पहचान वाले लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है चला जाता हूं। तो इसका मतलब आप मुझे बताना, हमारी लाइफ में उनका रोल बहुत ज्यादा है या कम है, बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से प्लांट का मेजर बल्क कौन बनाता है, आप मुझे बताओ जरा, प्लांट का मेजर बल्क कौन बनाता है, पैरेन्काइमा। तो दे विल फॉर्म मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। क्या बोलेंगे, they will form major bulk of plant body. They will form मेजर बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। सभी को समझ में आ गया, दे विल फॉर्म मेजर बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दे विल फॉर्म मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो। लिविंग होंगे, या तो आप मुझे बताओ बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे कि हर एक बात बता वरना चपेड़ मारूंगा, समझ में आ गया। होते कि नहीं होते ऐसे, अच्छा इतनी देर हो गया, बता क्यों आया, फटाफट फटाफट, होता कि नहीं होता, समझ में आ गया। या थोड़ा सा स्पेस देंगे, 15-20 मिनट बात कर ली, ठीक है, थोड़ी ज्यादा देर हो गई, हाँ किससे बात कर रहा था, समझ में आ गया। मम्मी को बताऊं अभी चप्पल पड़वाऊं, होता कि नहीं होता। फिर आप मुझे बताओ थिन वॉल्ड होते हैं, कैसे होते हैं थिन वॉल्ड, मम्मी को बता दो, पापा को पता चल नहीं है। फिर आप मुझे बताओ आइसोमेट्रिक, एक जैसे होते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल होंगे तो स्फेरिकल, ओवल होंगे तो ओवल, रेक्टेंगल होंगे तो रेक्टेंगल, पॉलीगोनल होंगे तो पॉलीगोनल। और आप मुझे बताओ दे विल फॉर्म द मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये तो हो गए इसके फीचर, ये क्या हो गया इसके फीचर। अब फंक्शन, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन। तो जो फंक्शन मम्मी के होते हैं, पेरेंट्स के, आप मुझे बताओ मम्मी पेरेंट्स ही होते हैं ना, तो आप मुझे बताओ उन मम्मी का काम क्या है, खाना बनाना और अपने बच्चे को ठूस ठूस के खिलाना। बताओ क्या होता है, मम्मी का मेजर फंक्शन क्या है, खाना बनाना और अपने बच्चे को ठूस ठूस के खिलाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड। क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड। बढ़िया से प्रिपरेशन ऑफ फूड कर लिया, अरे यही फंक्शन होता है ना। अब आप मुझे बताओ, आप घर पहुंचे तो बढ़िया से मम्मी थाली लगा के बढ़िया से ला देती है, आप ठूस ठूस के खा लेते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो पहला फंक्शन आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड। बताओ जल्दी से क्या फंक्शन हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड। क्लियर हो गया। और फूड बनाना है तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो इनको हम बोल देते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। दीस पैरेन्काइमा आर कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। क्यों बोलेंगे, आप मुझे बताओ। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो आप मुझे बताओ इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, दे आर कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा, दे आर कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। खाना बना दिया, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे आप मुझे बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रेडियल। ऐसा प्लांट में आप मुझे बताओ, अब प्लांट में फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। फ्लोएम पेरीफेरी पर होता है, जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम पेरीफेरी में होता है। तो अंदर तक फूड पहुंचाना है तो अंदर ला रहे हैं, रेडियस की तरफ ला रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो फिर से लिख दूं, बताओ जरा क्या बोलूंगा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। खाना बनाना और फिर खिलाना, तो यहां पर हम बोल देते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। क्या बोलेंगे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अरे बताओ क्या बोलेंगे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बन जाएगा। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बन जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब मान लो आप बाहर से बिरयानी दबा के आ गए और मम्मी ने बढ़िया से, बहुत मेहनत से आपके बढ़िया से पसंद का खाना बनाया था, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ जरा क्या होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पता चले आप पहुंचे और मम्मी ने बढ़िया से बोला आज तेरी पसंद की सबसे अच्छी चीज बनाई है, बोलोगे मम्मी आज तो खाना खा लिया। तो मम्मी ऐसे खाना उठाएंगी पूरी की पूरी, उसको ऐसे पूरा तुम्हारे ऊपर फ्राई पैन ऐसे फेंक देंगी और फिर तुमको उठाएंगी बाहर फेंक देंगी। ऐसा तो नहीं होता। क्या करती हैं आप मुझे बताओ जरा, उस फूड को स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड। बताओ जरा जल्दी से, थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड। थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, स्टोरेज। देखो जो पेरेंट्स के काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, होता है कि नहीं होता। सभी को पूरा का पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना जरा, मान लो आपको चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग जाती है तो मम्मियां सबसे बड़ी डॉक्टर होती है, तुरंत कोई ना कोई मेडिसिन लेकर आ जाएंगी, उनके पास सोफ्रामाइसिन तो रखी रहती है, समझ में आ गया। कुछ नहीं मिलेगा तो चाय पत्ती भर देंगी, वो भी अच्छी मेडिसिन होती है। तो आप मुझे बताओ जरा, होता है कि नहीं होता, मेडिसिन तुरंत लगा देती है। तो ये क्या करेंगी, हीलिंग ऑफ वुंड। क्या करेंगी आप मुझे बताओ जरा, हीलिंग ऑफ वुंड। होगा कि नहीं होगा, ये तीन काम कर दिए। पेरेंट्स का होता है कि नहीं होता, सबसे पहले आप मुझे बताओ जरा क्या कर देंगे, हीलिंग ऑफ वुंड। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, हीलिंग ऑफ वुंड।
क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा। हीलिंग ऑफ वुंड सबको बन जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, हीलिंग ऑफ वुंड बन जाएगा। हीलिंग ऑफ वुंड सभी को कांसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, और आप मुझे बताओ बढ़िया से तुमको मम्मियां बढ़िया से ऐसे तेल वेल लगा के बढ़िया से राजा बेटा बना के तैयार कर देती थी। लड़कियों को तो अभी भी होता है ना, खूब ऐसे बाल लगा दिए, फिर मम्मी बोलती क्या मम्मी चिपकू बना दिया, बोलते कि नहीं बोलते। तो आप मुझे बताओ बढ़िया से तेल वेल लगा के पाउडर वाउडर लगा के बढ़िया से कंघी करके राजा बेटा बना देते हैं, बना देते कि नहीं बना देते। तो आप मुझे बताओ इनका एक फंक्शन क्या हो जाएगा, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टेनिन। क्या हो जाएगा, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टेनिन, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टेनिन। समझ में आ गया क्या हो जाएगा, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टेनिन बन जाएगा। क्लियर हो गया क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टेनिन। क्लियर है, अरे सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। अब आप मुझे बताओ लास्ट, अब मान लो कभी डिप्रेशन में आ जाते हो, ठीक है, कभी डिप्रेशन में आ जाते हो, अंधेरों में डूब जाते हो, ऐसे ब्रेकअप हो गया, ऐसे लेटे हुए ऊपर पंखे को देख रहे हो, पंखा घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, होता है कि नहीं होता है ऐसा, बताओ जरा। घूम रहे हो, पता चले कई दिन से खाना नहीं खाया, दुबले होते जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, किसी से ढंग से बात नहीं कर रहे हो, फिर पेरेंट्स आएंगे, बोलेंगे नाम क्या था, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, उनको भी पता है, वो भी कभी तुम्हारी एज में थे तो उनको भी सब पता है। अब मुझे बताओ तुम पेरेंट्स बनोगे, आज तुमने इतने कांड कर रखे हैं, समझ में आ गया, पिंकी टिंकी शिंकी मिंकी सब इतने सारे ब्रेकअप कर रखे हैं। तो अब मुझे बताओ जब तुम्हारी आगे वाली जनरेशन आएगी तो तुम देख के समझ जाओगे कि भाई चाल में उछाल है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अभी नया नया जो है कुछ मामला सेट हुआ है, और यदि ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब आप मुझे बताओ अभी अभी क्या हुआ है, कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ है। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, बताओ जरा जल्दी से। और फिर से उसको समझाओगे, कोई बात नहीं, अपनी स्टोरी बताओगे कि देखो जब मैं फर्स्ट ईयर में था मेरा अफेयर चालू हुआ, मेरे ऊपर मत डालना, हर चीज मेरे ऊपर चिपका देते हो। मैं जब फर्स्ट ईयर में था मेरा अफेयर चालू हुआ, फाइनल ईयर में आते आते उसकी शादी हो गई और मेरा हो गया ब्रेकअप, ठीक है। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, फिर क्या हुआ, फिर कोई और आया लाइफ में, समझ में आ गया, कोई और आया, मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छे से लाइफ चली, फिर ब्रेकअप हो गया। उसके बाद में मैं परेशान था, लेकिन अब परेशानी कम हुई, लेकिन अब परेशानी क्या हो गई, कम हो गई, और परेशानी कम हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक और आई, एक और आई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बताते हो कि नहीं बताते। अरे होता है वो जोक तुमने सुना होगा, बढ़िया से मजेदार जोक सुना होगा। एक बार क्या होता है, एक आदमी जाता है किसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, और एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई यार बड़ी परेशानी आ रही है, एक बार जरा बताओ ये परेशानियां दूर कब तक होंगी। हाँ देखता है, वो बोलता है आपके जीवन में 10 साल तक बड़ी परेशानियां हैं। बोले 10 साल तक बड़ी परेशानियां, इसका मतलब 10 साल बाद सब बढ़िया है। बोले नहीं, 10 साल बाद तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी, तो तुम भी सिखाओगे अपने बच्चों को, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको इस डिप्रेशन से बाहर लाएंगे, इस अंधेरे की गहराइयों में जिसमें तुम डूब रहे हो, उस अंधेरे कमरे से तुमको निकाल के बाहर लाएंगे। समझ में आ गया। फिर पता चले बड़े मजेदार होते हैं पेरेंट्स, पता चले जो है वो तुमको ऐसी पार्टी में लेके जाएंगे जिसमें पता है कि पता चले शर्मा जी की बेटी आ रही है, मिश्रा जी की बेटी आ रही है, पटेल साहब की बेटी आ रही है, समझ में आ गया, बढ़िया से उसमें लेके जाएंगे। और फिर क्या होगा, पता चले एक तुम डूबे हुए डिप्रेशन में और बोलोगे यार डांस वांस करके आओ, और पता चले वहां पर जाते से तुम खुश, तुम्हारे मन में लड्डू फूटने लगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा, बताओ जरा जल्दी से। होता है। तो आप मुझे बताओ ये क्या करेंगे, प्लांट को कभी डूबने नहीं देंगे, प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुमको किसी भी डिप्रेशन में डूबने नहीं देंगे। एक चीज याद रखना, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक इंसान तब तक रहता है जब तक वो पेरेंट्स नहीं बनता। समझ में आ गया। उसके बाद जब वो पेरेंट्स बन जाता है तो वो केवल और केवल पेरेंट्स रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता। समझ में आ गया। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसके बाद वो कुछ भी नहीं रहता, केवल पेरेंट्स। दिन रात, आज तुम बोलते हैं ना तुम्हारे पापा तुम्हारी बात नहीं समझते, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बात नहीं समझते, वो सब कुछ समझते हैं, हर एक बात को समझते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ तो उनने जी ली, अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। तो जो गलतियां उनने करी वो जिससे तुम और बेटर लाइफ को जी सको, तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन और बेटर लाइफ को जी सके, बस ये बात होती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तुम छोटे थे 3-4 साल, जब तुम बिस्तर खराब किया करते थे, वो बेचारे रात रात भर जागा करते थे। समझ में आ गया। ऑफिस सुबह जाना है, रात भर तुम रो रहे हो, तुमको लेके बरामदे में घूम रहे हैं, पूछ लेना अपनी दादी से, पूछ लेना अपनी बुआ से, पूछ लेना अपने चाचा से। समझ में आ गया। तुमको यही स्टोरी मिलेगी। तो याद रखना, ऑलवेज लव योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से कभी भी नफरत मत करना। और स्पिरिचुअल लेवल पर भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप अपने पेरेंट्स से नफरत करते हो तो आपका दिमाग कभी काम नहीं करेगा। समझ में आ गया। हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उसमें सबसे पावरफुल यहां पर होता है आज्ञा चक्र, वो कभी वर्क नहीं करता। यदि आप अपने पेरेंट्स से हेट करते हो और ये वर्क नहीं करता तो कभी लाइफ में अचीवमेंट नहीं होंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। यदि अचीवमेंट नहीं हो रहे तो चेक करो तुम अपने पेरेंट्स से नफरत तो नहीं कर रहे हो, तुम अपने पेरेंट्स से कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। और यदि अचीवमेंट चाहते हो तो जाओ मन में उनसे माफी मांग लो, सुबह जाके उनके पैर पड़ लो, तुम देखो तुमको ब्लेसिंग मिलेगी। जीते जागते चलते फिरते भगवान है वो। समझ में आ गया। जीते जागते चलते फिरते भगवान है। और कई बच्चे क्या करते हैं, किसी भी रीजन से क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं। मैं तुमको बता रहा हूं, जो बच्चे ऐसा कर लेते हैं उसके बाद वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की लाइफ नर्क के बराबर हो जाती है, नर्क में जीने वाली लाइफ हो जाती है। मैं बता रहा हूं, मेरा छोटा भाई है, उसका एक दोस्त था, बहुत जबरदस्त दोस्त था, और मतलब एक्सपायर हो गया वो। उसके फादर, मैं बता रहा हूं, इतने जबरदस्त पर्सन थे, इतने जबरदस्त, क्या जबरदस्त नेचर था। जैसे ही वो एक्सपायर हुआ उसके बाद उन्हें जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। कहीं पर भी शराब पी के कहीं पर भी पड़े रहते हैं। उनको देख के बड़ा दुख होता है, बोले अब क्या लाइफ है, कैसी लाइफ है। तो इसीलिए आप इस बात को समझो, आपके पेरेंट्स आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आप समझ ही नहीं सकते। समझ में आ गया। आप तब समझोगे जब आप खुद बन जाओगे पेरेंट्स। समझ में आ गया। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। क्लियर हो गया। तो कभी भी कोई ऐसी हरकत मत करना। नीट निकालना, नीट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। आईआईटी इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। हमेशा कभी भी हिम्मत मत हारना। हो सकता है डॉक्टर नहीं बन पाए तो आईएएस आईपीएस बन जाओगे, और उन डॉक्टर्स को कंट्रोल करोगे। तब आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए तो हो सकता है नेता बन जाओगे। समझ में आ गया। उन आईएएस आईपीएस को सबको कंट्रोल करोगे, वो भी नहीं।